ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है 2.5 साल पहले की। मैं और नितिका हम चाहते थे एक बाइक टूर करना, पूरा साउथ इंडिया घूमना। हम लोग चाहते थे देखना धनुषकोडी, कन्याकुमारी, वर्कला। बहुत सोचने के बाद हमने सामान बांधा, रॉयल एनफील्ड की चाबी उठाई और निकल पड़े। हमारी पहली मंजिल थी त्रिची, जो कि बैंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है। Hi guys, here we are, as Rahul calls it, South Indian Odyssey. So we were planning for this trip for quite a long time, but I'm glad we are here. So our first stop is Trichy. ये हमारी सबसे बड़ी ट्रिप होगी अभी तक की। It's a 9-day trip. मज़ा आएगा। हम बहुत सारे लोकल जगहों पे रुके, वहाँ का खाना खाया और फाइनली त्रिची पहुँच गए। We are watching Mummy Returns. We don't have a choice. यहाँ बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो हमें समझ आ रहे हैं। अगले दिन हम त्रिची के होटल से निकले और चल पड़े रामेश्वरम की तरफ। धूप काफ़ी थी, हम थक गए थे, नितिका को नींद भी आ रही थी। So we had to take one more stop. बस कैमरा हैंडल करना नया नया सीखा था, तो हम कुछ भी कर रहे थे, खेतों में जाके कुछ भी कर रहे थे। पूरा तुम आने चाहिए कि सिर्फ हाथ? रुको। वो खेतों से निकलने के बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि नमक कैसे बनाया जाता है। इतने सारे सॉल्ट बेल्ट्स हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखे थे। ट्रिप का आनंद तो तब आया जब हम इस गली से बाहर निकले और हमने इतना सुंदर समुंदर देखा। ये होटल है कबाना कोरल रीफ रामेश्वरम में, बहुत ही सुंदर। आने के बाद हम सीधा कयाकिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए निकल पड़े। और यहाँ का खाना, भाई ऐसी मछली हमने कभी भी नहीं खाई थी अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा समय समुद्र के किनारे बैठने के बाद हम निकल पड़े पामन ब्रिज देखने। ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से आप एक रेलवे ट्रैक भी देख सकते हो। हमने ट्रेन की सवारी तो नहीं ली, बट हमने ट्रेन की पटरियों पे काफ़ी टाइम गुजारा। रामेश्वरम में सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। So it has started raining badly. बाइक भी पूरी गीली हो गई है। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े धनुषकोडी देखने। This is APJ Abdul Kalam National Memorial. वहाँ धनुषकोडी। रामेश्वरम से धनुषकोडी की ये राइड हम कभी नहीं भुला पाएंगे। सुंदर रास्ता और आसपास सिर्फ समुंदर, और हमने कुछ घोड़े भी भागते हुए देखे। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का कोई सीन चल रहा है। हमने मछुआरों को एक साथ काम करते हुए देखा, कुछ खंडर देखे, खंडर में एक भूतनी भी देखी। कहीं और देखना। Early morning it was raining. It is because of the cyclone. So cyclone is there in इसके बाद हम कन्याकुमारी की तरफ निकल पड़े और हमारे साथ साथ साइक्लोन भी आ रहा था। It is raining like crazy. अभी जस्ट हम धनुषकोडी से बाहर निकले और साइक्लोन, थैंक्स टू साइक्लोन बारिश बहुत ज़्यादा है। इस राइड में पूरा कन्याकुमारी तक सिर्फ बारिश ही बारिश थी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और हमने अपनी लाइफ में इतने विंड मिल्स कभी नहीं देखे थे। बारिश में भूख तो काफ़ी लगती है, तो हमने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद हम अगले दिन सुबह निकल पड़े देखने के लिए विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और थिरुवलर स्टैचू। फ़ोटो खींचो, यही सब में लगा दिया।
पोज अच्छा मार है, मैं ऐसे फोटो नहीं खींचूंगा। स्वामी विवेकानंदा को तो आप जानते ही हैं। ये जो तिरुवल्लुवर हैं, ये बहुत बड़े तमिल पॉइंट हुआ करते थे। फेक। मैं आज तक ये जान नहीं पाया कि ये मुर्गे ये मंदिर के ऊपर क्या कर रहे थे। अगले दिन हमारा प्लान था वर्कला की तरफ निकलने का, बट बाधाएं तो आनी ही थी। हमारी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बट वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने हमारी मदद की और फाइनली हमारी बाइक स्टार्ट हुई और हम वर्कला की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमने बहुत ही सुंदर जगहें देखी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया। And this is our lunch for today. Chicken with Kerala parotha. क्या टैलेंट है। वर्कला में हमारा स्टे एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट में था। वहाँ पहुँचते ही हमने खाना खाया और सीधा बीच की तरफ निकल पड़े। We started with the southmost part of India, and then it was backwaters of Tamil Nadu, which we thought were Kerala, but no, they were Tamil Nadu. And then we entered Kerala. Oh my God, it's all so beautiful. There's so many variations thanks to the road trip that you see it all in a day. And now, right now when we are talking, we're just near the beach. अगली सुबह हम निकल पड़े वर्कला बीच से मरारी बीच की तरफ। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर निकल जाएंगे। सो वी आर हियर एट रॉयल एनफील्ड शोरूम। इसमें थोड़ा सा चेन लूज है, उसमें से नॉइज आ रहा है। ये रास्ते ठीक नहीं। मरारी बीच में हम एक होम स्टे में रहे। वहाँ की फैमिली बहुत ही प्यारी थी। कुछ समय आराम करने के बाद हम निकल पड़े मरारी बीच देखने। अभी वहाँ पे सामने थंडरस्टॉर्म दिखी मेरे को। देयर वाज लाइटनिंग, और वो देखो वहाँ से कितना सुंदर है। लोग बहुत कम हैं। रात को हमने बहुत सारा खाना खाया और केरला की लोकल ड्रिंक टोडी भी पी। कॉशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दीपिका मैडम इज राइटिंग ए रिव्यू। अगले दिन कपड़े चप्पल सब बांधे, राइडिंग गियर्स पहने और हम निकल पड़े इस बार मुन्नार की तरफ। आज इसको बहुत वीक लग रहा है। इधर तो एटीएम में पैसे नहीं हैं, बट गोइंग आगे जाके कोई भी दुकान मिली ना जो तेरे को लगे जहाँ रेड बुल मिल सकती है, बताना। सो फाइनली वी गॉट एन आइसक्रीम गाय। इस गर्मी में रिलीफ मिल रहा है। ब्यूटीफुल रोड्स। You can put your bike into the corners. So this is why वो और river front वो। Of course, इतना सुंदर है। मुन्नार में हम रेवुलेट रिजॉर्ट में रहे। बहुत ही सुंदर है, थोड़ा महंगा है, बट क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा था तो हमें सस्ते में मिला। रुक जा। मैंने कहा नहीं पहुंचोगे तुम।
मार्केटिंग में स्टंट करते हो तुम फालतू। नॉर्मली कहीं देख मेरी तरफ। नहीं नहीं, आंखें बंद रह बस, आंखें बंद मुंह बंद, सीधा नॉर्मली रहे। नहीं हाँ हाँ ऐसे। कैसी तू लग रही इसलिए मर गया। क्या ये क्या पोज है? ऐसा लग रहा है कोई मर गया था। चलो उठो आ जाओ। तू मेरे का लेट जा। सुबह उठते ही हम निकल चले कोयम्बतूर की तरफ, बट हमें पता नहीं था हम रास्ते में क्या देखने वाले हैं। इतने सुंदर टी गार्डन्स हमने कभी पहले नहीं देखे थे। So we have stopped again. She's really desperate to click a photograph of herself in between these. और ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पता नहीं यहाँ अलाउड भी है या नहीं। ये आई गेस इनकी है। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि नीला कुरिंजी, जिसको कुरिंजी भी बोला जाता है, ये पर्पल कलर के फ्लावर्स 12 साल में सिर्फ एक बार ब्लॉसम करते हैं। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उसी वक्त मुन्नार गए थे। कपल थैंक यू। We have entered तमिलनाडु। तमिलनाडु पहुंच गए। मेरे दादाजी ऐसी चाय बनाते हैं। एक्चुअली इसने मेरे दादाजी से अच्छी चाय बनाई है। मेरे दादाजी पूरा पानी वाली चाय बनाते थे, ठीक है। और उसके साथ और पता कितनी होती, इतना बड़ा ग्लास होता है ना, फुल ग्लास। और उसके साथ में बिस्किट जो घर में जो भी बिस्किट, तमाम बिस्किट पड़े होते थे, मिक्सचर सब खा लेता था। फिर मम्मी आके देखती थी, कोई मेहमान आता था ना, मम्मी निकालती थी, सोचती थी अंदर कुछ पड़ा हुआ, कुछ होता ही नहीं था। वो मैंने सब खा लिया होता था। फन टाइम्स है, फन टाइम्स। एकदम मस्त बारिश हो रही है, हल्की हल्की प्यारी प्यारी, बट कपड़े भीग सकते हैं इसीलिए रेन कवर्स। कोयम्बतूर जस्ट पहुंचने ही वाले थे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और हम अपने गियर्स पहनने से पहले ही हम भीग चुके थे। इतनी बारिश थी कि हम एक टपरी पे रुके, वहाँ पे चाय कॉफ़ी पी और कुछ देर के बाद फिर से निकल पड़े कोयम्बतूर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा भीग चुके थे। कोयम्बतूर में रात गुजारने के बाद हम अगले दिन निकल पड़े वापस बेंगलोर की तरफ। तो आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मतलब पूरा यहाँ तक पानी आ गया था। हम गलती से ब्रिज पे थे और हम गलती से जब लेफ़्ट ले लिया हमने लेफ़्ट साइड पे, तो वहाँ पे बहुत पानी था एंड आई जस्ट लॉस्ट इट, आई वाज शिट स्कैर्ड। और ये देखो भाई बादल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, लाइफ में कभी भी अगर आपको मौका मिले ना, अपने पार्टनर के साथ एक लंबा रोड ट्रिप ज़रूर करना। यस, आई रियली रिलिश दोज टाइम्स। और हम सुबह भी फिर से उसके बारे में बात कर रहे थे। आई डोंट नो कब होगा, बट कभी भी टाइम मिले कर लेना। यस, मेमोरीज फॉर लाइफ। यस, बाय बाय।